ये जो तस्वीरें आपने देखी हैं ये गाजा की नहीं है, ये फिलिस्तीन की नहीं है। ये तस्वीरें उस दुश्मन देश की हैं जिसने पूरे देश में गाजा को लेकर तहलका मचाया था। ये इजराइल की तस्वीरें हैं जहां लोग परेशान हैं, जहां लोग घर से बेघर हो चुके हैं। इजराइल तबाह हो चुका है, इजराइल बर्बाद हो चुका है। इजराइल के अंदर चारों तरफ जितने भी मकान थे खंडर बन चुके हैं। इजराइल के अंदर हाहाकार मचा हुआ है। इजराइल इस वक्त बर्बाद होने की कगार पर खड़ा हुआ है। इजराइल से लोग भागने शुरू हो चुके हैं, लेकिन एयरपोर्ट्स को बंद करके रखा है। खबरें यह भी सामने आ रही हैं, इजराइल का प्रधानमंत्री नेतन्याहू देश छोड़कर भाग चुका है। यह खबर भी सामने आ रही है, लेकिन इसके पीछे की सच्चाई क्या है मैं आप लोगों को डिटेल से बताऊंगा। जो वीडियो में आपने देखा था, भाई साहब कमाल की फायरिंग हो रही है। इजराइल ने जिस तरह का जुल्म, जिस तरह की ज्यादती, जिस तरह फिलिस्तीन और गाजा के मासूम बच्चों को पर जुल्म किया था, उसका बदला अब इजराइल को झेलना पड़ रहा है। अब इजराइल को उसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। अब इजराइल को उसकी भरपाई करनी पड़ रही है। और जब अपने ऊपर पड़ती है ना बेटा, पता चल जाता है दूसरों को परेशान करना, दूसरों को मारना कितनी बुरी बात है। इजराइल के अंदर कितने बुरे हालात है मैं आप लोगों को डिटेल से बता दूं, वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। मिसाइलें गरज रही हैं, ड्रोन बरस रहे हैं, इजराइल के शहर धुआं धुआं हो रहे हैं। लगातार दूसरे दिन भी ईरान का प्रतिरोध चरम पर था, इसलिए तबाही का अलग चरण आरंभ पर हो गया है। आधी रात इजराइल पर फिर मिसाइल स्ट्राइक हुई। आधी रात 200 से ज्यादा मिसाइलें दागी गई। इजराइल के ऊपर ईरान की तरफ से 200 से ज्यादा मिसाइलें दागी गई। तेहरान की तरफ से 100 से ज्यादा ड्रोन हमले हुए। रात भर वह सायरन बजता रहा। लोग बंकरों और अंडरग्राउंड शेल्टर में छिपते रहे। ईरान तबाही मचाता रहा और जब सुबह हुई तो इजराइल से बर्बादी की ऐसी तस्वीर आई कि इलाके खंडर में बदल चुके थे। रात में जो ईरान ने हमला किया था वो रात में लोग देख नहीं पाए थे। सुबह होने के बाद लोगों ने इजराइल का हालात देखे। इजराइल का हालात जो है, इजराइल की इमारतें जो है, इजराइल की बड़ी बड़ी मंजिलें जो है वो खंडर बन चुकी हैं। ईरान के सामने इजराइल का टिकना मुश्किल नहीं बल्कि नामुमकिन है। खंडर में बदल चुके हैं। रात में वहां मिसाइलें गिरनी थी, दिन आते आते सिर्फ मलबे का ढेर था। कई जगह अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। रात के बाद हमला रुक गया तो भारी सुरक्षा के बीच बेंजामिन नेतन्याहू हमले वाली जगह पर पहुंचे। ईरान से दुश्मनी लेने का अंजाम अपनी आंखों से देखा, लेकिन ना तो ईरान रुकने वाला है, ईरान रुकने के लिए तैयार नहीं है, और ना ही इजराइल रुकने वाला है। ईरान ने ऐलान कर दिया है अब इजराइल के एटमी सेंटर पर टारगेट करने वाले हैं। इजराइल के जितने भी एटमी सेंटर हैं वहां पर हमारा टारगेट होगा और उसे ध्वस्त करने का प्लान हमने बना लिया है। आप लोग जानते हैं ईरान के पास कितने खतरनाक हथियार हैं। अब आपको बताते हैं कि ईरान की मिसाइल शक्ति जिसके दम पर वो इजराइल में तबाही मचा रहा है। ईरान ने पहले हमले खैबर मिसाइल से किए जिसकी रेंज 2000 किलोमीटर प्रति आवर्स होती है, जबकि दूसरे दिन हमलों के लिए 2000 किमी रेंज वाली सेजिल मिसाइल का इस्तेमाल किया। इसी तरह कदर मिसाइल की रेंज 1950 किलोमीटर प्रति आवर है। इमाद की रेंज 1700 किमी है, 1400 किमी है, और फतह मिसाइल की रेंज जो है 1400 किमी है। ईरान ने 48 घंटों में इजराइल के कई इलाकों का हाल गाजा, सीरिया जैसा कर दिया है। हमले ऐसी मिसाइलों से किए हैं जो अपने साथ 1000 किलो से ज्यादा विस्फोटक बम लेकर उड़ सकती हैं। यानी ईरान ने जिन मिसाइलों से हमले किए हैं, जिन मिसाइलों के जरिए इजराइल पर हमला किया जा रहा है, वो ऐसी मिसाइलें हैं 1000 किलो तक का वजन लेकर उड़ सकती हैं और जहां जरूरत पड़े वहां पर वो बम छोड़ सकती हैं। 1000 किलो अगर बारूद लेकर कोई मिसाइल जा रही है तो उसे रोकना मुश्किल नहीं है बल्कि नामुमकिन है। इस सारे नजारे को देखकर इजराइल के तो पैर फूल गए हैं। उसने तो घुटने टेक दिए हैं, साथ में उसका यार दलाल ट्रंप जी भी परेशान हो चुका है। बार बार सीज फायर करने की कोशिश कर रहा है, बार बार हाथ मिलाने की कोशिश कर रहा है, बार बार ईरान को धमकाने की भी कोशिश कर रहा है, ईरान को रोकने की कोशिश कर रहा है। लेकिन ईरान ने साफ बोल दिया है अमेरिका अगर हमारे मामले में इंटरफेयर करेगा तो फिर हम अमेरिका को भी छोड़ने वाले नहीं है। ट्रंप को ज्यादा
भाई साहब सीज फायर करने की जरूरत नहीं है। हाँ, इसलिए आप अपने घर बैठे रहिए, अपना काम करिए, हम जो कर रहे हैं वो हमें करने दीजिए। आप लोगों को और मैं बता दूं इस वक्त इजराइल के अंदर कितने बुरे हालात हैं। ये सुमित्रा रॉय इन्होंने कहा है चले थे ईरान में तख्ता पलट करने, यहां तो उल्टा ही पड़ गया। समूची इजरायली मीडिया अपने पीएम नेतन्याहू को खोज रही है। तो कल उनका एक डुप्लीकेट कबाड़ हुए तेल अवीव के इलाके में पहुंच गया। दुनिया भर के जोनिस्ट समर्थक मीडिया कहने लगी कि देखो हमारे पीएम आ चुके हैं। भगोड़ा नेतन्याहू हंस रहा था, लेकिन रात भर में उनकी हंसी गायब हो चुकी है। पिछले दरवाजे से सीज फायर की बात कर रही ट्रंप सरकार जो है उसके भी इस वक्त हालात खराब है, क्योंकि ट्रंप की बात अब सुनी नहीं जा रही है। नेतन्याहू ने बिल्कुल ठीक कहा था, अगर हम हारे तो दुनिया के कई ताज ढह जाएंगे। 56 मुस्लिम देश, एक अकेला 85 साल का बुजुर्ग जुल्म के खिलाफ लड़ रहा है। एक अकेला ईरान उस शैतान के खिलाफ लड़ रहा है, उस दुश्मन के खिलाफ लड़ रहा है जो पूरी दुनिया के मुसलमानों का दुश्मन है, फिलिस्तीन का दुश्मन है, गाजा का दुश्मन है। इस वक्त उसका मुकाबला सिर्फ अकेला 85 साल का ईरान का प्रधानमंत्री कर रहा है। ये सारे ताज जो जल्द गिरेंगे, हो भी क्यों ना। अब ये हक और बातिल की बीच की जंग है। कल एनडीटीवी पर इजराइल के एक जनरल ने माना कि ईरान को जमीन पर हराना नामुमकिन है। एनडीटीवी जैसे दलाल पत्रकारों ने भी यह मान लिया है कि ईरान अब रुकने वाला नहीं है, ईरान को हराना नामुमकिन है। ईरान की तरफ से ईरानी सेना ने जारी किया पैगाम, इजराइल और के वाले इलाकों से तुरंत निकल जाए, क्योंकि यह इलाका अब रहने लायक नहीं रहा है। ईरान की सेना ने यह साफ ऐलान कर दिया है इजरायली सैनिकों के लिए, इजरायली नागरिकों के लिए कि इजराइल के जितने भी इलाके हैं जहां पर हम बमबारी कर रहे हैं वहां से निकल जाए। इजराइल का कोई भी इलाका रहने का लायक नहीं है। आप इजराइल में सेफ नहीं है, आप इजराइल छोड़कर चले जाइए। अगर आपको बचना है, अपने बच्चों को बचाना है, अपनी बाकी लाइफ जीनी है, तो इजराइल छोड़कर चले जाइए। यह ईरान की तरफ से साफ ऐलान कर दिया गया है। और मैं आप लोगों को बता दूं ईरान ने क्या कुछ किया है। इजराइल छोड़कर भागने वालों को एयरपोर्ट पर लगी भीड़। जब पीएम देश छोड़कर भाग गया तो लोगों का यही हाल होगा, लेकिन इजराइल के एयरपोर्ट्स तो बंद हैं, लोगों को फंसा दिया है। लोग बाहर ना जा सके, लोग देश छोड़कर बाहर ना भागे, इसलिए इजराइल की सरकार ने एयरपोर्ट जो है बंद कर दिया है और लोगों को बाहर जाने से बिल्कुल पूरी तरह से फंसा दिया है। यह इजराइल का हालात है। इस वक्त इजराइल बुरी तरह से फंसा हुआ है, ईरान के सामने घुटने टेक चुका है। अमेरिका खूब जोर लगा रहा है। ट्रंप जो ताऊ जी हैं बीच में दलाली करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दलाली चल नहीं पा रही है। यह भारत पाकिस्तान का सीज फायर नहीं है जिसे आप एक ही कॉल पर करा दोगे जनाब। यह ईरान है, यह इजराइल है। ना तो आपकी इजराइल मानेगा, ना आपकी ईरान मानेगा, आपकी कोई मानने वाला नहीं है। इसलिए जितना हो सके सीज फायर की कोशिश की जा रही है ट्रंप की तरफ से, क्योंकि ट्रंप जानता है ईरान अगर इजराइल पर भारी पड़ा तो कहीं ना कहीं मेरे ऊपर भी हमला कर सकता है। ईरान अगर इजराइल को खत्म कर देता है तो वो दुनिया का शक्तिशाली देश बन जाएगा। अब से पहले भी ये संकेत सामने आ चुके हैं। अमेरिका का सबसे तगड़ा फाइटर जेट जो है, जिसे लेकर अमेरिका दावा करता है F-35 जेट को कोई हरा नहीं सकता, कोई गिरा नहीं सकता, कोई पकड़ नहीं सकता, उस जेट को ईरान ने पकड़ लिया है, उसके पायलट को ईरान ने गिरा दिया है। इन सारे नजारों को देखकर अमेरिका की भी ना बत्ती गुल हो चुकी है। ट्रंप जी भी कांपने लगे हैं। यार एक तो ईरान लड़ने में सक्सेस होता हुआ जा रहा है, इजराइल के चारों तरफ बमबारी हो रही है, पूरे इजराइल में तहस नहस करके रखा है, जितनी भी बड़ी बड़ी मंजिलें थी सबको ढेर कर दिया है। दूसरी तरफ ईरान मेरी भी नहीं मान रहा। तो अब साफ संकेत नजर आ रहे हैं ईरान देश का सबसे बड़ा शक्तिशाली देश बनने जा रहा है। ईरान किसी की नहीं सुन रहा है। और चीन ने भाई साहब ईरान का फुल सपोर्ट किया है। चीन की तरफ से ये भी खबर आ रही है कि चीन ने बड़ा जहाज भरकर हथियार ईरान भेजा है। ईरान पीछे हटने वालों में से नहीं है। अब ईरान ने साफ कह दिया है इजराइल रहने लायक जगह नहीं है। जितने लोग यहां से कूच कर सकते हैं वो यहां से छोड़कर चले जाएं, अदरवाइज आपको अपनी जान देकर इसका बदला देना पड़ेगा। बाकी आप लोगों की राय क्या है, कमेंट बॉक्स खुला हुआ, बिंदास होकर अपनी राय शेयर करें और इस वीडियो को जहां तक हो सके दूसरे लोगों में शेयर करें।